प्यारे बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी थर्ड पार्ट। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, दो तरह के इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सीरीज़ कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन में क्या होगा, ये एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं क्या, रजिस्टर्स R1 R2 जैसे। इसके साथ क्या होगा, ये पैरेलल में होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ये अमीटर होता है जो कि इसके साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है। ठीक, इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि ये दोनों जो रजिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, R1 R2 इस तरह से। और इसके साथ ये पैरेलल में जुड़ा होगा, हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो रजिस्टर्स के पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक है, और एमीटर क्या होगा, इसके सीरीज़ में जुड़ा होता है। ठीक, ये होता है पैरेलल कनेक्शन और ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज़ कनेक्शन। पहले हम सीरीज़ कनेक्शन का पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये करंट जा रही है। ठीक है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस की तरफ से करंट जाती है हमेशा। ठीक, ये करंट यहाँ फ्लो की तो ये V1 और V2 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। तो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इज़ द सेम इन एवरी पार्ट। करंट सेम जाएगी क्योंकि क्या सीरीज़ में है, वन एंड से टू एंड अनदर एंड इसका जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, करंट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, पार्ट ऑफ द करंट और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है ना। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल, जो टोटल होगा वो इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो V क्या होगा, V1 + V2 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो किस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इन इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। V जो होगा हमारा V1 + V2। ठीक है, इसको आपने क्या मान ली, इक्वेशन 1 मान ली। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर इसमें हम क्या कर देंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, तो आपको पता है क्या ओम्स लॉ क्या होता है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो V1 = IR1, यही होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लो। V2 को अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I तो सेम रहेगा, है ना, और क्या हो जाएगा, रजिस्टर आपका क्या है, D2। अब ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, दोनों की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, तो आप क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये V = RS का मतलब है सीरीज़। ठीक है, = IR1 + IR2। ठीक है, I यहाँ भी कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा RS, यहाँ भी कॉमन ले लो I, तो यहाँ अंदर बचेगा R1 + R2। ठीक है ना, I से I कैंसिल, तो RS जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1 + R2। जब सीरीज़ में होगा, सीरीज़ में होगा कुछ भी, तो वो क्या, इस तरह से R1 R2 R3 R4, इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सीरीज़ कनेक्शन में R1 R2 मतलब कि आपके और भी हो सकते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, दस व्हेन सेवरल रजिस्टर आर जॉइन इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the combination RS is equal to the sum of individual resistance R1 R2 and is thus greater than any individual resistance। ठीक है, इसी तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रजिस्टर में जोड़ेंगे। अब यहाँ देखो कि ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव की तरफ से एरो अगर लगाओगे तो पॉजिटिव की तरफ से ही क्या होगी, करंट पास होती है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये R1 है, ये R2 है। अब आपकी यहाँ क्या करंट क्या हो जा रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, करंट हो रही है कि नहीं, एक ये I1 और ये I2, बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यहाँ से हो गया कनेक्ट, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है ना। अब देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, बट जो टोटल करंट आई है वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, I1 + I2 के। जितनी भी करंट जा रही है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है I = I1 + I2। ठीक है, पासिंग थ्रू किसके, R1 एंड R2। क्या होगा, I = I1 + I2, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। I = V/R1 है ना, तो I = क्या होता है, V/R। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ऑन अप्लाइंग
ओम्स लॉ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इसी तरह से I2, तो I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 2 3, मतलब कि इन तीनों इक्वेशन में क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी यहाँ रख दो और I2 की वैल्यू भी यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, IP, यहाँ से पहले क्या करोगे, IP इक्वल्स टू, ये जो होगा इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, IP इक्वल्स टू I1 प्लस I2, IP मतलब पैरेलल में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन RP, मतलब रजिस्टर जो है वो क्या है, कौन सी कनेक्शन में, पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, ठीक। इक्वल्स टू ये क्या हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब देखो यहाँ कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, तो यहाँ V कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन RP आ गया। इक्वल्स टू यहाँ भी V कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन यहाँ R2, ठीक है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बनता है आपका P इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अगर आपके रजिस्टर्स और भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है कि नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ the reciprocals of the individual resistance, okay। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पता ही है कि जो सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जो होती हैं तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो जनरेट करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। टर्मिनल्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू अ रजिस्टर, मतलब वो फोर्स करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करे रजिस्टर्स में, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू द सेल विच कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट, टू मेंटेन द करंट द सेल नीड्स टू स्पेंड इट्स एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, और वो क्या होती है, उसकी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली क्या होती है, स्पेंड होती रहती है। अब क्या होता है कि कुछ पार्ट जो केमिकल एनर्जी का होता है वो क्या होता है, यूज़फुल वर्क में चला जाता है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग लाइट में, साउंड में, और या फिर रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। बट जो बची हुई एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट में, और वो क्या करता है, रेज द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स के क्या कर देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि जब बल्ब ग्लो कर रहा होता है कुछ टाइम तक वो जलाते ही रखोगे आप उसको, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो क्या होगा, हॉट होगा, ठीक है। या फिर फ़ैन को आप चलाए रखो, आप हाथ लगा के देखो तो वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करो, तो उसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इन प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट द सर्किट इज़ मेड अप ऑफ रजिस्टर्स ओनली, ओके। द एनर्जी फ्रॉम द कनेक्टेड सेल और बैटरी इज़ डेसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और जो ये हीट होती है, दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो, इफ़ अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इन इट एंड टी बी द टाइम ड्यूरिंग द विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस, ठीक है। द वर्क डन इज मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो क्या होगा, इसको हम क्या, वी इक्वल्स टू क्यू वी, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू क्यू वी इन टी टाइम, ठीक है। कितने टाइम के लिए हो रहा है, टी टाइम पे। हैंस द पावर, अब क्या होगा, पावर इनपुट द सर्किट बाय द सोर्सेज इज, अब पी अगर आपको पावर निकालनी है तो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू वी अपॉन टी, ठीक है, या फिर वी क्यू, इसको वी क्यू भी लिख सकते हो, ठीक। अब क्या है, Q अपॉन टी क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी क्या होता है, आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई,
ठीक है। अब V इक्वल्स टू आपको पता है आई आर होता है कि नहीं, आई आर, और ये आई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसको लिख लो, ये क्या हो जाएगा आई आर स्क्वायर, या इसको लिख लो आई स्क्वायर क्या आर। ठीक है, अब इसको क्या कर दोगे, ये क्या होगा सॉल्व कर दोगे, आई की वैल्यू क्या होती है वी अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, और ये आर एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर, तो एक आर से ये आर आ गया, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब सपोज करो द वर्क डन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट बाय द सेल। ठीक है, इफ़ दिस एनर्जी इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी H। ठीक है, देन इट इज़ गिवन बाय, तब हमारा क्या होगा फॉर्मूला W इक्वल्स टू H। ठीक है, इक्वल्स टू वी क्यू। ठीक है, यहाँ से H हो गया वर्क डन, ये यहाँ से क्या हो गया वी क्यू। ठीक, अब वी क्यू इक्वल्स टू पी टी, कैसे हुआ P इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्यू वी अपॉन टी, तो ये इधर चला जाएगा T, तो पी टी यहाँ पर क्यू वी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं क्यू वी, या वी क्यू की जगह में हम क्या लिख सकते हैं पी टी। ठीक है, फिर इसको फार्मूले को खोलते चले जाओ। ठीक, P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, और ये T एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं वी आई है। ठीक है, तो वी आई को क्या लिख सकते हो आई आर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर टी, अभी हमने ऊपर निकाला है इसको लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन, अभी इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूले खोलते चले जाओ तो ये आपका आ जाएगा, तो H इक्वल्स टू आपका क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये क्या कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है ये क्या है, अब इस फॉर्मूले से आप क्या पता लगा लगभग कि जो हीट है क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आई स्क्वायर के, है कि नहीं, दिख रहा है ना स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, एच जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके आर के, एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके टाइम के। ठीक है, अब है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके ये बेटा हीटिंग इफेक्ट के क्या है, ये डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके और एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो ये यूज़फुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है हीट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, हो जाता है ना कंपोनेंट्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और आफ्टर देयर प्रॉपर्टीज। और एडवांटेजेस क्या हैं इसके, द हीटिंग इफेक्ट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, है ना, इसमें यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक ओवन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ होता है, एंड इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है। ठीक है, और क्या है ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, है ना, एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या है लाइट यूज़ होता है। अब है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ अ सेफ्टी डिवाइस, है कि नहीं। तो फ्यूज़ क्या है सेफ्टी डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल हीटिंग, ये किस पे का वर्क करता है जूल हीटिंग में वर्क करता है, और ये क्या प्रोटेक्ट करता है सर्किट एंड अप्लायंसेस को बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी इलेक्ट्रिक करंट हायर देन द सेफ लिमिट्स। ठीक है, वहीं पर फ्यूज़ उठ जाता है अगर बहुत ज़्यादा करंट आती है, आपके घरों में भी कभी कभी क्या होती है एमसीबी डाउन हो जाती है ना, तो वो इसी कारण होता है। इट इज़ प्लेस्ड इन सीरीज विद द अप्लायंस में क्या हो किससे जुड़ा होता है सीरीज से जुड़ा होता है। ठीक, इट इज़ कम्पोज ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसके एल्यूमिनियम कॉपर आयरन लेड एक्सेट्रा। ठीक है, if a current higher than the safe limit flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases। this अब क्या फ्यूज़ वायर का टेम्परेचर जब क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा वायर ब्रेक्स हो जाए, वायर टूट जाएगी तो क्या होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और जो आपके अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर
इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो आपको पता ही है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन टी, ठीक है। इसको तोड़ते रहो, W क्या होता है, VQ अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको तोड़ दो, VQ अपॉन टी क्या हो गया, I, ठीक है। फिर से V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, I इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ठीक है। फिर से इसको तोड़ दो, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक, R, तो यहाँ क्या हुआ, V स्क्वायर अपॉन R। अब 1 वाट क्या होता है, 1 वाट जो होता है वो क्या होगा, इट इज़ अ पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पेयर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, है ना। तब क्या होगा, 1 वाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वाट इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, 1 वाट आवर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर, मतलब कि कमर्शियल यूनिट भी होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। ये क्या होती है, इसको, और इसको क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। आपकी जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है ना। तो 1 किलो वाट आवर को हम चेंज कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 1000 वाट मल्टीप्लाई, इसको चेंज कर दो किस में, सेकंड में, 36 सेकंड, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड लिख सकते हो, ठीक है, ठीक। और इसको क्या, ये क्या होगा, जूल होता है, ठीक है, वाट सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।